हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें, ठीक है। आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, मैं यही कामना करती हूँ आप सभी के लिए। और यस, आज हम लेकर के आए हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो किसी समस्या में घिरे हुए हैं इस समय, जो किसी अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यस, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, या हो सकता है कि इस रीडिंग का कोई पार्ट आपसे रेजोनेट करे, कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे, कुछ हिस्सा ना भी करे, ठीक है। तो उस तरीके से रीडिंग को आपने देखना है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपको किस एरिया में डिलीवर करने हैं, किस एरिया में देने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। उस वक्त पे आपको अपने थॉट्स को नहीं चलाना है, अपने माइंड को नहीं चलाना है, ठीक है। तो इंट्यूटिवली आपको इस रीडिंग को देखना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं माँ बाबा, जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस समस्या से डील कर रहे हैं आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले, प्लीज़ बताएं, मैसेजेस दें। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। किस समस्या से वर्गो कन्या राशि वाले डील कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, ओके। ये दो कार्ड्स आए हैं, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। कल जो मैंने रीडिंग करी थी, कल मैंने पहले से ही कार्ड शफल कर लिए थे, पर मुझे सेटिस्फैक्शन जो है सामने ही कार्ड शफल करके आती है अंदर से। तो प्लीज़ अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा शफलिंग टाइम जा रहा है शफलिंग में, ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। King of Pentacles, Four of Swords, Hierophant, okay. चैरियट, वाओ, डायरेक्ट मैसेज आपके लिए। एनर्जीज है वर्गों की, माँ बाबा प्लीज गाइड कीजिए। जस्टिस, ओके। 10 of Pentacles, कन्या राशि, Seven of Swords, Tower, Page of Swords, Page of Cup, okay. Four of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स। माय डियर वर्गो कन्या राशि, आप लोगों की जो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं,
जस्टिस और 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, यहाँ पर भी ये साफ मैसेज मिल रहा है कि जैसे कि आपने अपने अंदर ना आप एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले चुके हो। डिसीज़न किस तरीके का कि एक होता है ना कि जो लोग मुझे सर्व नहीं करते हैं उन लोगों से मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लूँगी, ठीक है। या फिर जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती हैं उन सिचुएशन से मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लूँगी। वो वाली एनर्जीज़ में आप लोग मुझे अभी दिखाई दे रहे हो। बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बैलेंस होने के साथ ही साथ एक रूडनेस वाली एनर्जीज़ भी कि जो मुझे सर्व नहीं करता है उसे मैं बिल्कुल अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दूँगी, और जो मेरी लाइफ में रहना चाहता है, मतलब जो मेरे साथ मेरी वाइब्रेशंस के साथ मैच करता है, उसके लिए आप ओपन हो। बेसिकली ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आप अपने लिए ना एक रेखा खींच रहे हो कि ये लाइन है, इस लाइन के अंदर कोई नहीं, ये लोग आ सकते हैं और ये लोग नहीं आ सकते। ये सिचुएशन मुझे सर्व करती हैं, ये सिचुएशन मेरे साथ चलेंगी, ये चीज़ों को मैं रिलीज़ कर दूंगा, ऐसे थॉट्स को मैं रिलीज़ कर दूंगा। तो वो वाली एनर्जीज़ में आप लोग जो है यहाँ पर मुझे टैपिंग किए हुए लग रहे हो, ठीक है। आई एम सॉरी, मतलब बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा है। जैसे कि अब इस मोमेंट पर ना आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाली एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, लेकिन यस एक हेल्दी बाउंड्रीज आप लोग क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। मुझे ये एक चुप्पी वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है कि जिन लोगों से आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते या जिन लोगों से आपकी एनर्जीज मैच नहीं होती है, वहाँ पर आप एक चुप्पी साध रहे हो जो आपको अंदर से बहुत शांति दे रही है, ठीक है। और जो लोग आपके अपने हैं, ठीक है, जिनके साथ आपकी वाइब्रेशंस मैच होती है, जो आपके फैमिली है, उनके साथ आप समय बिताते हुए इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। उन चीज़ों को बेसिकली मैनिफेस्ट करते हुए आप अपनी लाइफ में नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको ये है कि जो मुझे सर्व करता है, जो मेरे लिए है, जो मेरा अपना है, ठीक है, मैं उनके साथ आगे बढ़ूँगा, और जो लोग मुझे सर्व नहीं करते हैं उनके साथ बेसिकली मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लूँगा। और इस चीज़ को लेकर के आप बहुत पक्के हो गए हैं, ठीक है। ये वो एनर्जीज नहीं है कि यस अगर अभी आप बोल रहे हैं कुछ समय के बाद जो है आप उसको डिलीट कर देंगे या फिर उसी एनर्जीज में वाइब्रेट करने लगेंगे कि ठीक है, मतलब सफ़र करने लगेंगे। तो ये सफरिंग से बाहर की एनर्जीज मुझे इस समय आपकी दिखाई दे रही है कि जैसे कि आपने अपने अंदर ही अंदर जो है अपने अंदर पीस क्रिएट करने के लिए ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है मेंटली, ठीक है। फिजिकली मुझे कम दिखाई दे रहा है, मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, चीज़ें चल तो रही हैं, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं चल रही है, बट बहुत ही उनकी स्पीड जिसे कहते हैं ना बहुत ही स्लो है। आप पूरी शिद्दत के साथ उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हो, बट उसके आउटकम या फिर उसकी स्पीड कहें बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जिस वजह से कि आप जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट होती भी दिख रही है। कभी कभी आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में वर्क करते हो, कभी कभी बहुत अच्छा आपको फील होता है, और कभी कभी जब ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है, आप अपना इतना 100% दे रहे हो, लेकिन आगे से आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप जो है ना डाउट्स में आ जाते हो, नेगेटिव एनर्जीज में आ जाते हो, इम्पेशेंट हो जाते हो। जो आप काम कर रहे हो बेसिकली उसी पर ही आप डाउट करने लग जाते हो, या फिर अपने आप पर ही कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही से ये जो मैंने डिसीजन लिया है क्या ये सही है। उस एनर्जीज में आप लोग डाउट्स की एनर्जीज में टैप इन करने लग जाते हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं? डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है। अपने मन को शांत रखिए, ठीक है, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कीजिए, पेशेंस अपने अंदर लेकर के आइए, ठीक है। जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, जो भी चीज़ है, जो भी समस्याओं से आप डील कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, वो डेफिनेटली होंगी, पर अभी आपको पेशेंस लाना होगा, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करना होगा, ठहराव में अपने आप को लाना होगा। जल्दबाजी आपको किसी चीज़ की नहीं करनी है। थोड़ा रेस्ट लीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंtemplate कीजिए। आपको ना इस समय थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है।
आप अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि आपने अपना 100% आप दे रहे हो, आपकी तरफ से यहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक डिवाइन टाइम कब आता है, ठीक है ना। तो आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आपकी डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगी। और वैसे भी जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो, किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हो ना, तो वो चीज़ आपको मिलने की जगह और दूर चली जाती है। तो डिवाइन इस समय आपको क्या बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में ठीक करना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बेसिकली अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हो, वो चीज़ डेफिनेटली क्रिएट होगी, मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। उन चीज़ों से आप बाहर ज़रूर आएंगे, बट इस समय हाल फिलहाल आपको अपने अंदर पेशेंस को लेकर के आना है, ठीक है। और अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है, अपनी ग्राउंडिंग कीजिए और आउटकम से डिटैच हो जाइए। किस तरीके से, कब मिलेगा इसका रिजल्ट, मुझे कब मिलेगा, डिवाइन मुझे कब देंगे, कब आएगा डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। अभी तक तो आया नहीं, मैं तो बहुत समय से वेट कर रहा हूँ, डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, कब आएगा। वो इम्पेशेंट वाली एनर्जी से होगा कुछ नहीं, ठीक है। आप अगर इम्पेशेंट हो भी जाओगे तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। वो डिवाइन टाइमिंग और आगे खिसक जाएगा, क्योंकि आप ही उसी एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे हो, आप और उन चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो। मिलनी है आपको वो चीज़, बट वो आगे खिसक जाएगी, समझ रहे हैं आप। और दूसरी बात आपके लिए यहाँ पर दिख रहे हैं मेडिटेशन का, कंटेम्पलेशन का कार्ड आया, इसके साथ ही साथ यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए। हायरोफेंट की एनर्जीज यहाँ पर क्या बोलती है कि भाई अपने कनेक्शन को ना आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना प्रैक्टिकल जीवन बहुत ज़्यादा जी रहे हो। आपकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं है, और ये बैलेंस कहाँ नहीं है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ। आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, फाइनेंसिस पर को फोकस कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स पर फोकस कर रहे हो, पर आप डिवाइन से अभी डिस्कनेक्ट हो। आपकी जो भी विजय है, आपकी जो भी सक्सेस है, वो कनेक्टेड ही वहीं से है जब आप अपने अंदर जो है बैलेंस लाओगे, अपनी लाइफ में बैलेंस लाओगे। लिटरली ये जो मैजिशियन है, ये जो भी क्रिएट कर रहा है, क्या इसके अंदर उतना बल है, क्या एक इंसान में इतनी शक्ति है कि वो कुछ क्रिएट कर सकता है? नहीं। वो डिवाइन का साथ जब तक नहीं होगा, वो अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो आपको भी यहाँ पर यही याद दिलाया जा रहा है कि आपके ऊपर भी एक शक्ति है, आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपने आप से सिर्फ कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये वक्त है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का। आपको याद दिलाया जा रहा है कि वो जो परमपिता परमेश्वर है ना, उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है, उनको याद करें। कुछ रिचुअल्स को आपको बेसिकली फॉलो करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जीज में इस समय पिक कर रही हूँ कि आपके पूर्वज, आपके माता पिता, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो रिचुअल्स फॉलो करते थे, आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर डिस्कनेक्टेड हैं उन रिचुअल से। तो अगर आप डिस्कनेक्टेड हैं, उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपके घर के बाकी के लोग फॉलो कर रहे हो, आप पर्सनली नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं हमारे घर में तो होता है। आप क्या दिल से उन चीज़ों से कनेक्टेड हैं? क्या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये वक्त है पार्टिसिपेट करने का, उन रिचुअल्स में टैप इन करने का, क्योंकि यहाँ पर वो डिस्कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट तभी होंगी, सक्सेस आपको तभी मिलेगी। ये जिस भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, जहाँ से भी आप बाहर आना चाहते हो, जो भी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जब तक कि आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक कि आप वहाँ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनाओगे। स्पेसिफिकली मुझे रिचुअल्स की मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि रिचुअल फॉलो करो, समय बिताओ, ठीक है। होता है ना कि सुबह और शाम की जैसे हम आरती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, उस समय हम डिवाइन को दे रहे होते हैं, वो समय किसी और चीज़ के लिए नहीं होता है। तो कुछ इस तरह के रिचुअल्स बेसिकली आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है कि वो वक्त जब आप और सिर्फ सामने डिवाइन होंगे, आपका उनके साथ 1 to 1 कनेक्शन होगा। ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर ना कुछ चीज़ों से भाग रहे हो, जिनकी भी यहाँ पर मैं एनर्जी स्पिक कर रही हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना, आप कुछ चीज़ों से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से यहाँ पर भाग रहे हो, जो आपकी लाइफ में ना टावर मूवमेंट को राइट नाउ की एनर्जीज में मैनिफेस्ट कर रहा है, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ आप, ठीक है। स्पेसिफिकली ये कार्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है
कि कुछ है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, किसी रास्ते को, किसी रिचुअल को, किसी रिचुअल को फॉलो करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अभी बच रहे हो, आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके घर में वो चीज़ होती भी है और लोग करते भी हैं तो आप मेंटली वहाँ होते नहीं हो, या फिर जिसे कहते हैं ना कि आपका दिल नहीं होता, आप कुछ और ही कर रहे होते हो, कहीं और ही व्यस्त होते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जाने अनजाने ऐसी ऊर्जाओं को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आइए। ये वो एनर्जीज है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो इंसान जो है ना अपने ही पैरों पर जो है कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने लिए खुद एक बुरा वक्त क्रिएट कर रहा है, ये वो इंसान है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप अपने घर वालों को या दुनिया को दिखाने के लिए वो चीज़ कर रहे हो, पर वो दिल से नहीं हो रही है चीज़, तो आपको कोई देख नहीं रहा है माय डियर। यहाँ पर डिवाइन आपको देख रहे हैं, आपकी अंतरात्मा आपको वो जानती है सब। अंतरात्मा कौन है? डिवाइन ही तो है, वो सब जानते हैं, वो सब देख रहे हैं, आप छुप नहीं सकते हो। तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट, ठीक है। और यस, जिनसे ये एनर्जी मैच नहीं हो रही है उनकी लाइफ में कुछ और चीज़ हो सकती है। आपकी लाइफ में आप खुद देखिए, इस कार्ड से देखिए कि क्या है जो आप अपनी लाइफ में गलत कर रहे हो। इस समय आपको याद दिलाया जा रहा है कि प्लीज़ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। इसी वजह से लाइफ में चीज़ें आपकी अटकी हुई हैं, इसी वजह से लाइफ में चीज़ें आपकी आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, समझ रहे हैं आप? इसी वजह से ही। तो प्लीज़ पहले तो ऑनेस्ट हो जाइए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आप कर रहे हो। एक ये रिचुअल वाली बात है, और कुछ लोगों के लिए कोई और मैसेज भी हो सकता है, और वो आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर बता रही है। और कहीं ना कहीं आप ये टावर की एनर्जीज है, जो लोग यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा ये टावर क्या होता है। ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ठीक है ना। डिवाइन आते हैं फिर लाइफ में तहस नहस कर देते हैं आपको सही ट्रैक पर लाने के लिए। या तो अभी से आ जाओ, अगर खुद से नहीं आ सकते हो तो फिर डिवाइन आएंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनसे आप मुंह मोड़ रहे हो, जिनको आप सीरियसली नहीं ले रहे, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। समझ रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर देख रहे हैं। आपका प्रॉब्लम ही यही है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ ही यही है। कहीं तो आप गलती खुद से कर रहे हो, और उस गलती को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत से लोग तो डिसएग्री करेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं कर रहे। तो जो लोग यहाँ पर डिसएग्री करेंगे ना, क्योंकि मुझे पता है पर्सनली, मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ कि देखिए ये डिवाइन मैसेजेस हैं, ये गलत नहीं होते हैं। कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। अभी भी अगर एग्री नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे? फिर तो ये टावर की एनर्जीज खड़ी है आपके लिए। यहाँ पर आपको अलर्ट दिया जा रहा है, रेड अलर्ट है आपके लिए यहाँ पर, खतरनाक वाला। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, कैमल स्पिरिट है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, कि जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, जो आप कर रहे हो, सबसे पहली बात तो उन रिसोर्सेज पर आप ट्रस्ट करो कि यस, आप जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो आप उनसे बाहर निकल आओगे, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें जब उस तरीके से चल नहीं पाती है ना, तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि जो आप काम कर रहे हो ना, अपने ऊपर डाउट्स मत लेकर के आओ कि क्या मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या ये सही नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है, या मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझसे सही नहीं हो रहा है क्या। मतलब वो ऐसे डाउट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है, बस थोड़ा सा पेशेंस लाओ और मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करो, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, जो कि यहाँ पर क्या बता रही है कि कुछ है जो आपके बड़े बुजुर्ग यहाँ पर फॉलो करते आए हैं, उनकी बेसिकली लाइन को, आपको उनकी लीनेज को जिसे कहते हैं फॉलो करना है, उनके रिचुअल्स को फॉलो करना है। कुछ है जो आप उनसे कुछ माय गॉड, अभी आपके लिए मुझे एक मैसेज मिला है, अभी कि आपके एंसेस्टर्स
आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर मुझे बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ उनकी लाइफ जो वो करते आए थे, अभी वो स्पेसिफिकली रिचुअल हो सकता है, या फिर उन्होंने ही आपको, जैसे आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, उन्होंने ही आपको कुछ सिखाया, आपको कुछ कहा और आप उस तरीके से चीज़ों को लेकर के नहीं जा रहे हो। कहने का मतलब आप कोई बात है, आई रियली डोंट नो ये किन लोगों से मैच होने वाला है ये मैसेज। कोई बात है जिस चीज़ को आप अपने बड़ों की बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, माने आप अपने एंसेस्टर्स की बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो इस वर्ल्ड में नहीं है ना। आपके फादर मतलब सॉरी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, ये जिनकी भी रीडिंग आ रही है आप अच्छे से जानते हो कि कोई चीज़ है जो वो फॉलो करते थे और वो चाहते थे और चाहते हैं कि आप उसे भी फॉलो करें, बट आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, जिस वजह से कि वो बहुत नाराज़ हैं। ओ माय गॉड, सीरियसली यहाँ पर वो मैसेज है, ये देख रहे हैं, ये जो क्रॉस स्पिरिट होती है ना, ये एक्चुअल में हमारे एंसेस्टर स्पिरिट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि वो चीख रहे हैं और आप कुछ ना कुछ तो चीटिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो भाई धांधली आप कर रहे हो। आई एम प्रिटी श्योर आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो और वो आपको चीख करके जैसे बता रहे हैं कि मत करो, तुम्हें देखा जा रहा है, तुम बच नहीं सकते किसी से, तुम्हें देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। माय डियर भाई, आप में से कुछ लोगों को तो पहले तो ये देखिए, यहाँ पर जो स्पेसिफिक गाइडेंस है ये टोटली आपकी इंट्यूशन ही आपको ये गाइड करने वाली है। टोटली आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि ये क्या मैसेज है। यहाँ से मैं सिर्फ आपको गाइडेंस, आपको क्लू दे सकती हूँ, बाकी आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर बताने वाली है कि एग्जैक्टली ये मैसेज क्या है, ठीक है। कुछ के लिए तो ये उनका रिचुअल है, कुछ के लिए जो उनके बड़े बुजुर्ग करते आए थे फॉलो, किसी लेगेसी को फॉलो कर रहे थे, किसी काम को कर रहे थे, आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हो। कुछ लोगों को यहाँ पर जो है अपने एंसेस्टर्स वो काम को करने की ज़रूरत है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपकी इंट्यूशन इस समय आपको बता रही है, जो आप गड़बड़ कर रहे हो। और दूसरा, कुछ लोगों को ना आपको अमावस्या, एवरी अमावस्या, जो एवरी मंथ अमावस्या आती है, उस पर अपने एंसेस्टर्स के लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए, ठीक है। कुछ दान पुण्य कीजिए बिना किसी को बताए, ठीक है। बिना किसी को बताए आपको कुछ दान पुण्य करना है यहाँ पर प्रॉपर वे में। आप किसी पंडित जी से पूछ सकते हो कि किस तरीके से वो रिचुअल किया जाता है, कुछ तो है। ये किसी के लिए ऐसा भी आ रहा है कि शायद आपके जो एंसेस्टर्स या फिर जो बड़े थे, उनके लास्ट रिचुअल्स कुछ अच्छे से पूरे नहीं हुए हैं। कुछ के लिए ये भी मैसेज है। देखिए, आपको इस समय अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन्स हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ हो सकती है, बैठ जाओ, आज ही रात को बैठ जाओ, मेडिटेट करो, अपने एंसेस्टर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगो, उनसे माफ़ी मांगो हाथ जोड़ करके, और उनसे बोलो कि वो आपको गाइड करें। आप उनसे क्षमा मांगते हो और वो आपको गाइड करें कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है इस समय में। एंड बिलीव मी, वो आपके पेरेंट्स ही हैं, मतलब समझ रहे हो, वो आपको गाइड करेंगे। जितने भी गुस्से में हो, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। वो आपको कुछ तो बता रहे हैं। आप इस कार्ड को अच्छे से देखो, ये जो क्रॉस स्पिरिट है, ओ माय गॉड, वो आपको कुछ तो बता रहे हैं, कुछ तो है। वो आपको बता रहे हैं भाई, कोई भार तुम इकट्ठा करके चल रहे हो, अपने ऊपर इकट्ठा कर रहे हो कुछ, जैसे कि होता है ना कि नेगेटिव बैड कर्मा कुछ आप इकट्ठा कर रहे हो अपने ऊपर। मुझे ना एकदम से मुझे कैमल का ये बम्प दिखा यहाँ पर, जैसे कि आप कुछ बैगेज बैड कर्मा का वो इकट्ठा कर रहे हो अपने ऊपर। अभी वक्त आ गया है कि सुधर जाओ। ओह माय गॉड, ये बहुत ही अलग सी मैसेज हो गया आपके लिए। तो बेसिकली जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, चाहे चीज़ें अटक गई हैं, चाहे चीज़ें स्लो चल रही हैं, उस प्रोसेस के साथ नहीं चल रही हैं, या फिर कहीं किसी आप लीगल मैटर्स में अगर आप फंसे भी हुए हो, कोई भी चीज़ है भाई, कहीं तो आप गड़बड़ कर रहे हो, कुछ तो आपने गलती करी है जिसे सुधारने की आपको बहुत ज़रूरत है, तभी आप यहाँ से बाहर आ पाओगे।
तभी बाहर आ पाओगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय सुनना, इस सिचुएशन के लिए, जिस सिचुएशन से भी आप अभी डील कर रहे हो। ओके, तो प्लीज़ अपनी ईगो को साइड करके ही इस मैसेज को सुनिएगा गाइस, तभी आप इससे रिलेट कर पाओगे, तभी आप इससे कनेक्ट कर पाओगे, तभी आप राइट मैसेज को रिसीव कर पाओगे। ठीक है, और प्लीज़ मैं यही कहूँगी, अपने एंसेस्टर से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग के उनसे प्रार्थना कीजिए। वो तो हम सभी करते हैं और हमें करना भी चाहिए, ठीक है ना। बस आप उनसे गाइडेंस मांगिए कि वो आपको गाइड करें, ठीक है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप देखिए, जब आप दिल से आप कुछ मांगते हो ना, दिल से, मैंने बोला है ना, झूठ नहीं चलेगा यहाँ पर। वो आपको अंदर से जानते हैं, ठीक है। तो दिल से जब आप मांगते हो ना, वो आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू, कुछ ही वक्त में आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको वो मैसेज मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए वो कनेक्टिविटी की बात होती है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होना चाहती हूँ। जो जितने दिल से, शिद्दत से उनसे बोल रहे हैं, वाकई में जेन्युइनली वो चाहते हैं, वो करना जानना चाहते हैं या सॉरी है किसी चीज़ के लिए, तो उनको तो ये 2-3 दिन में ही वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो। ओ माय गॉड, मुझे कुछ ऐसा भी मिला अभी के अभी, आपके लिए मैसेजेस बहुत मिल रहे हैं वर्गोस, कि कोई एक एक्शन आप गलत ले रहे हो। कोई एक्शन आप ले रहे हो वो बहुत गलत है। कोई एक एक्शन आपने लिया, कोई एक कदम आपने बढ़ाया, वो गलत था। ये किसी एक स्पेसिफिक के लिए मैसेज है। आपकी अंतरात्मा जानती है वो क्या कदम था। ये उन्हीं के लिए मैसेज है जो जानते हैं कि उन्होंने गलत कदम उठाया है। तो भाई अभी वक्त आ गया है उसको करेक्ट करने का। ओके, तो मैं आपके एंसेस्टर स्पिरिट को थैंक यू बोलती हूँ यहाँ पर आने के लिए और आपको ये मैसेज देने के लिए। और यस, ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे मैसेज मिले हों, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।